दोस्तों, बरसात के समय में खेत में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार उग जाते हैं और इस टाइम पर जो फसलें लगी हुई होती हैं उसके लिए ये नुकसानदायक भी होते हैं। इससे कीड़े मकोड़े भी बढ़ते हैं और जो भी पोषक तत्व होता है इसको खींच लेते हैं। राउंडअप का प्रयोग हम करते हैं खरपतवार नाशी के रूप में, लेकिन कभी कभी ये फसलों के ऊपर भी पड़ जाते हैं तो फसलों को सूखने का डर रहता है, क्योंकि जो राउंडअप होता है इसमें ग्लाइफोसेट 41% SL के फॉर्म में होता है। ये एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि यदि इसका स्प्रे इस पत्ते के ऊपर होता है तो वो इसके पत्ते के अंदर इसके सिस्टम में प्रवेश कर जाता है और इसकी जड़ों तक प्रवाह करता है और इस तरीके से पत्ते से लेकर जड़ों तक वो पौधे को सुखाता जाता है। तो यदि इसकी किसी भी ब्रांच पर भी हमने स्प्रे कर दिया है तो इसका असर इसकी जड़ों तक पहुंच जाएगा और ये निर्भर करता है कितना डोज हमने दिया हुआ है और कितनी मात्रा में इसमें स्प्रे हुआ है। जैसे कि यहाँ पर परवल का फल ये पेड़ लगा हुआ है, इसमें फल भी आ रहे हैं और स्प्रे करते समय इसकी कुछ ब्रांचें बाहर की तरफ फैली हुई थी, इस पर स्प्रे हो गया है और इसकी जड़ें यहाँ पर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अब फसल को हमें बचाना है तो इसके लिए हमें इसको यहाँ से कट कर देना है। जहाँ पर स्प्रे हुआ हो उस भाग को हमको कट करके निकाल देना है। ये वाला पोर्शन था, इसमें भी स्प्रे हुआ था, इसको भी हमने यहाँ से कट कर दिया। अब जब इसका यहाँ पर ये ब्रांच कट जाएगी तो इसका प्रवाह इसकी जड़ों तक नहीं हो पाएगा और हमारी फसल सूखने से बच जाएगी। इसी तरीके से और मान लीजिए यहाँ पर एप्पल बेर है, इसमें हमने स्प्रे किया, कुछ नीचे की ब्रांचों पर स्प्रे हो गया, उस ब्रांच को हम कट कर देंगे तो भी यहाँ पर इसको सूखने का डर नहीं रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर हल्दी लगी हुई थी, 2 लाइन में हल्दी लगी हुई थी और हल्दी की खुदाई हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इसके पौधे उग आए हैं और क्योंकि खरपतवार ज़्यादा है तो हमने पूरे यहाँ के पूरे क्षेत्र में स्प्रे कर दिया है। और स्प्रे करने के बाद अब क्या करेंगे, इसकी जो ये ब्रांच हैं जड़ के पास से इस ब्रांच को हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब हल्दी से नई ब्रांचें तो यहाँ से निकलती रहेंगी, लेकिन जो इसका स्प्रे इस पत्ती पर हुआ था उसका असर इसकी जड़ों तक नहीं पहुँच पाया है, तो उससे पहले ही हमने इसको कट कर दिया तो पौधा हमारा यहाँ से सूखेगा नहीं। अब बात आती है टाइम की, स्प्रे के कितने टाइम बाद तक हम इस तरीके से कट करें तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। करीब करीब 1 घंटे के अंदर अंदर यदि हम इस तरीके से इसको कट कर देते हैं तो इसका जो असर है ये पत्तों में ही रह जाता है, इसकी नसों में, और इसके अंदर इसकी जड़ों तक इसका प्रवाह नहीं हो पाता है। 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर यदि हम इसको कट कर देते हैं तो हम अपनी फसल को सूखने से बचा सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरीके से गलती से यदि आपने किसी फसल पर राउंडअप का स्प्रे कर दिया है तो उसकी ब्रांच को कट कर दीजिए, जड़ से अलग कर दीजिए, तो हमारा जो पौधा है वो वहाँ से बच जाएगा, सूखने से बच जाएगा। तो जो पौधा कट करने के बाद भी उग सकता है वो तो बच जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हल्दी का जो भी पौधा था हमने उसको कट कर दिया है और स्प्रे पूरी एरिया में हुआ था, तो जो भी घास है ये सूख जाएगी और जब तक ये घास सूखेगी तब तक हल्दी से नीचे से फिर से ब्रांच निकलने लगेगी और फिर वो पौधा हमारा स्वस्थ हो जाएगा और यहाँ इस क्षेत्र से पूरी घास साफ़ हो जाएगी। इसी तरीके से आगे यहाँ पर हमने कंटोला लगाया हुआ था, खेक्सा, इसके भी कुछ पौधों पर स्प्रे हमने कर दिया क्योंकि घास वहाँ पर ज़्यादा थी। तो अब हम क्या करेंगे, कंटोला को जड़ से उखाड़ देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर इसका जो जड़ है आप देखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से इसमें जड़ का ग्रोथ हुआ है, बहुत सी ब्रांचें हैं, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। पूरा इस तरीके से यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये इस तरीके से पूरा निकल गया। अब यहाँ पर दवा का स्प्रे हुआ है तो इसकी ब्रांचें तो वैसे भी सूखनी हैं, तो पूरी ब्रांच इसकी सूख जाएगी, लेकिन जड़ यहाँ पर बचा रहेगा इसका और फिर से ग्रोथ होगा, यहाँ पर इसकी ब्रांचें फिर से निकलेंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये पौधा हमारा सुरक्षित है, ये पूरा इसका वैसे भी सूखना था, ये पूरा सूख जाएगा, लेकिन आगे हमारा जो पौधा है ये बचा रहेगा। तो जहाँ पर ज़्यादा खरपतवार है वहाँ पर आप ये तरीका अपना सकते हैं। पूरी फसल पर आप इस तरीके से राउंडअप का स्प्रे कर दीजिए, खरपतवार भी सूख जाएगा, पौधा भी सूख जाएगा, लेकिन जड़ के पास से आप कट किए रहेंगे तो जड़ों से फिर से उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो किसान भाई, हमारा ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।